नमस्कार दोस्तों, मैं डूंगर सिंह नदगली। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि एक सही भी है, और अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो दोस्तों, जानकारी है कि freelancer.com है। यहाँ से आपको जो है घर बैठे आपको वर्क फ्रॉम होम में डेटा एंट्री का काम, जो भी आपके पास स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से काम ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने इस freelancer.com में जो है अपना साइन अप करके अकाउंट बना लिया था। दोस्तों, अकाउंट बनाने के बाद जब मैं इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने साइन अप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर काम के लिए गया ब्राउज़र में, नहीं, माई प्रोजेक्ट में आपको जाना है, सॉरी, ब्राउज़र में। दोस्तों, जैसे मैं ब्राउज़र में गया, उसके बाद यहाँ पर है प्रोजेक्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको जो है जो भी नॉलेज है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो है ये आपको अभी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जो भी स्किल्स है आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे ये एक जॉब आई है ऑटोकैड फॉर प्लानिंग एप्लीकेशन, उसके नीचे ये है डेटिंग एस्कॉर्ट प्रोफाइल्स। जो भी आपके पास स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चूज कीजिएगा। जैसे मेरे पास तो ऑटोकैड की नॉलेज है तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ डेटा एंट्री का, सबसे पहले मैं डेटा एंट्री का काम ले रहा था। मैंने सबसे पहले ये भी काम आप ले सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ PDF इनटू वर्ड, डेटा एंट्री का काम। जैसे मैंने डेटा एंट्री का इस पर ओपन किया था, मुझे डेटा एंट्री का काम लेना था। तो डेटा एंट्री का काम मैंने लिया था। यहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा कि प्रोजेक्ट की डिटेल है, उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितना डॉलर उसको दे रहा है। वो $250 से आपको $750 आपको दे रहा है। ठीक है। उसका जो प्रोजेक्ट का जो वो है टाइम पीरियड है दोस्तों, वो 6 डेज है, 23 आवर। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर गया 7 डेज में मैंने यहाँ पर बिट लगाई। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे प्लेस बिट। तो सब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज जो है, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने अपना ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया था। मैं यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। यहाँ पर ये दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन डाल लिया था। आई एम वर्किंग एज ए टाइपिस्ट, आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर विथ ए ग्रेट नॉलेज ऑफ एक्सेल टाइपिंग। जो भी आपके पास स्किल्स है आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, लेकिन आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप यहाँ पर डालेंगे। लेकिन मैंने इस तरह से डाला था जो भी मेरा नॉलेज। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है बिट लगाया था, प्लेस बिट। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मेरी रैंक आई है, यहाँ पर ये 42 में से 42 प्रपोजल में से 5 रैंक आई है मेरी। तो इसके साथ ये तो चलो ठीक है। उसके साथ दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पर freelancer.com में, काम के नाम पर कितना धोखाधड़ी हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो एक्चुअली मुझे काम नहीं लेना था। मेरे एक फ्रेंड था, उसने बोला था कि मतलब मेरे लिए काम ले लेना, यहाँ से ऐसे काम लेना है। तो मैंने ठीक है काम ले लिया। तो उसके बाद मेरे पास ऐसे मैसेज आने लग गए, क्लाइंट का मैसेज आया था यहाँ पर। वो मैसेज भी आपको पूरा दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो दोस्तों क्या लिखा है उसने। एक मिनट दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो है काम के नाम पर कितना धोखाधड़ी हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मैसेज आ गए थे, हे डूंगर प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। मैंने दोस्तों यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था। सर, आई हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री
उसके बाद आई हैव गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल, वर्ड्स, पावर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसकी और क्लाइंट और मेरी चैटिंग हुई थी। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड लिखा है उसने। उसके बाद क्या लिखा है देखो, बिफोर यू प्रोसीड आई मस्ट वांट टू क्लियर यू फॉर सेम सेफ्टी एंड वर्क assurance propose you have to deposit a security fund of this work। तो उसने क्या बोला है कि पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी इस वर्क के लिए। तो फिर मैंने यहाँ लिखा ओके सर, लिखा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी। मैंने लिखा था, एक मिनट नीचे चले गया है, मैंने लिखा था फिर हाउ मैनी सिक्योरिटी फंड। उसने लिखा था सिक्योरिटी डिपॉजिट $10 $10 के लिए बोला था। इट विल बी रिफंडेबल बोला था टू यू व्हेन यू कंप्लीट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, यू विल जस्ट टेक ए रिव्यू ऑफ योर वर्क एंड रिफंड यू। दोस्तों उसके साथ साथ फिर यहाँ पर उसकी और मेरी चैटिंग आगे हुई। मैंने ओके सर लिखा, ओके सर लिखा मैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसने लिखा प्रोजेक्ट डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ पेज। उसने मेरे को प्रोजेक्ट की डिटेल भेज दी थी। प्रोजेक्ट डिटेल, टोटल नंबर ऑफ पेज 2500। ठीक है, रेट पर पेज $5। $5 उसने मेरे को जो है पर पेज का दिया था। $5 के हिसाब से आप लगा लीजिए, एक डॉलर की कीमत है 74.2 समथिंग। उसके हिसाब से आप लगा लिए मोटा 400 के आसपास हो रहा था, 300-350 पर पेज के हिसाब से। हाँ 350 या 400 के आसपास हो रहा था इसका पर पेज का। तो इसको चाहिए था, इसकी डेडलाइन दे रहा था ये, फर्स्ट लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट कर रहा था। वी नीड 25 पेज ऑन एवरी 4-5 डेज, पेमेंट रिसाइकिल, वी विल पे यू ऑन एंट्री 25 पेज। यहाँ पर दोस्तों उसने मेरे को सैंपल भी भेज दिया था। सैंपल ऐसे भेजा था, खाली वो अखबार का हुआ है, सैंपल प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। इस प्रोजेक्ट को शायद वर्ड में टाइपिंग करना था। तो मैंने सैंपल देख लिया था उसके, और मेरी क्लाइंट चैटिंग हुई। उसके बाद यस मैंने कहा एग्री। तो ऐसे मैंने भी एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसने बोला कि उस पर भी कंप्लीट नॉलेज नहीं दिया था, उसने ऐसे ही काम की बताया था, 100% श्योर है बोला था। तो होता क्या है कि हमारे साथ हम कभी भी झांसे में आ जाते हैं। तो हमने क्या किया कि जो मेरा दोस्त फ्रेंड था उसने बोला कि यहाँ पर पेमेंट कर दो। हम ओके फाइन लिखा था, हाउ वुड यू लाइक टू मेक द पेमेंट फॉर डिपॉजिट लिखा था, पेमेंट मोड सब कुछ दे दिया था उसने। हाँ दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि उसने यहाँ पर अपना QR कोड भेज दिया था। QR कोड भेजने के बाद प्रोवाइड मी योर ईमेल आईडी लिखा था। तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे दी थी। सर यू अलॉट मी दिस प्रोजेक्ट लिख दिया था मैंने। देखो मैंने किया कि यहाँ पर मैंने पहले पेमेंट नहीं किया था। मैंने लिखा था सर यू अलॉट मी दिस प्रोजेक्ट आफ्टर एज आई विल बी कंप्लीट पर पेज यू डिटेक्शन ऑन द कंप्लीशन। तो मैंने बोला कि जैसे जैसे आप मतलब पर पेज मुझे भेजेंगे, जैसे मैं पर पेज कंप्लीट करूँगा तो वैसे आप डिटेक्ट कर लेना उसमें से। तो इसने कहा नहीं, आफ्टर डिपॉजिट ओनली आई कैन गेट एक्सेस फॉर द प्रोजेक्ट, नो लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे बात चली उसके और मेरी। उसके बाद इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव टू मेक द डिपॉजिट। अगर आपको ये प्रोजेक्ट लेना है तो बोला उस पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर USD 10 USD मतलब मैंने जो कैलकुलेट किया था 10 USD इंडियन रुपीज़ में 784.2 रुपीज़ हो रहा था। उसके बाद यस लिखा था, आई विल बी रिफंडेबल आफ्टर वर्क कम्प्लीशन, ऐसे लिखा था। यस इट इज़ रिफंडेबल लिखा था। ओके आई एम पेइंग। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर आई एम पेइंग लिखा है, मैं पे कर रहा हूँ। तो लेट मी नो आफ्टर द पेमेंट दैट आई कैन स्टार्ट द प्रोसेस लिखा हुआ था। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैंने पेमेंट जब की तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर मैसेज करने लगा, जैसे मैंने यहाँ पर हाई लिखा, उसके बाद दोस्तों ये देखो क्या हुआ, तुरंत जैसे पेमेंट हुआ ऐसे फ्रॉड हो गया,
अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट अलाउड टू सेंड ए मैसेज टू दिस थ्रेड। दोस्तों मैं वो भी स्लिप आपको दिखाऊंगा जो मैंने पेमेंट किया था। आप लोग प्लीज़ इस टाइप की गलती ना कीजिएगा, कोई भी पहले से आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो जब भी आपको पेमेंट के लिए इस तरह से अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है तो प्लीज़ आपको उसके पर्सनल उस पर कभी भी पेमेंट मत कीजिएगा पहले। अगर वो पहले तो आपको जब प्रोजेक्ट आप लेंगे तो उसके बाद आपको जो है माइलस्टोन में जो है आपको उसको बनाना पड़ेगा। माइलस्टोन के बाद ही आपको पेमेंट करनी। प्लीज़ इस तरह से आप कभी भी झांसे में मत आइएगा और इस तरह से पेमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि काम के नाम पर आजकल जो है वैसे लॉकडाउन चल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, तो आप प्लीज़ इस तरह से गलती ना कीजिएगा। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि कितना पैसा यहाँ पर पेमेंट किया था, कितना और हमारे साथ कितना फ्रॉड हो गया था। तो प्लीज़ अननेसेसरी आपको अगर चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इस तरह से आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना है उसके पर्सनल आईडी पर। अगर आपको पेमेंट करनी थी तो यहाँ पर आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट मंगाने थे, कंपनी के जो है अकाउंट पर आपको पे करना था। देखिए फिर उसके बाद जो है आपको मैसेज उसने ब्लॉक कर दिया। जैसे मैं इस पर अकाउंट पर गया, मैं उसका अकाउंट भी दिखाऊँगा अभी। ये एक मिनट, अकाउंट इसका ये है ना अकाउंट, एक मिनट दोस्तों अभी कुछ दिक्कत कर रहा है। ये अकाउंट क्लोज दिखा रहा था। तो जैसे इस पर आप जाएंगे तो ये अकाउंट क्लोज दिखा रहा था। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था कि प्लीज़ इन्हें इस टाइप से फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।